हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए प्लीज। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड पूरी, भेजे गए जेल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इससे पहले उन्हें दोपहर करीब 2 बजे पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। गौरतलब है कि ईडी ने रांची के बरियातू में करीब 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले में 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। उनसे इस जमीन के स्वामित्व, उनके दिल्ली स्थित आवास से BMW कार की बरामदगी, करीबी विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट के बारे में पूछताछ की गई। हालांकि ईडी ने हेमंत सोरेन पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। जमीन के स्वामित्व को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह जमीन उनके कब्जे में है। पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन के सामने बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा गया। चंपाई के राज में अपराधियों का बड़ा मनोबल, सीएम हाउस के बाहर दिन दहाड़े कर दिया बड़ा कांड। काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के समीप राम मंदिर के पास बुधवार को 2 अपराधियों ने कार का शीशा तोड़कर 14 लाख रुपए उड़ा लिया। कार के मालिक उमेश पांडे के बयान पर गोंदा थाने में केस हुआ है। उमेश पांडे ने बैंक से पैसा निकाला और काके रोड पहुंचे। राम मंदिर के पास गाड़ी से उतरकर उमेश पांडे सड़क की दूसरी ओर कुछ काम करने चले गए। रुपए से भरा बैग गाड़ी में ही था। इसी बीच बाइक पर 2 अपराधी पहुंचे और शीशा तोड़कर बैग निकाल लिया और मौके से फरार हो गए। उमेश पांडे अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि बैग नहीं था। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी का फुटेज खंगाला तो उसमें देखा गया कि बाइक से 2 युवक कार के पास पहुंचे और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। झारखंड में कैबिनेट विस्तार, 16 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार में जेएमएम कांग्रेस से 8 मंत्रियों को मिलेगी जगह। झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार 16 फरवरी को कैबिनेट विस्तार करेगी। मंत्री पद को लेकर सत्ता पक्ष में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। झामुमो और कांग्रेस के 8 मंत्रियों को चंपाई सोरेन की सरकार में जगह मिलनी है। कांग्रेस के कोटे से 3 मंत्रियों के लिए जगह तय है। कांग्रेस के अंदर मंत्री पद को लेकर तस्वीरें साफ नहीं है। कांग्रेस आला कमान पुराने चेहरों पर ही भरोसा करे या फिर नए को कमान दे, यही पेच फंसा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित कई नेता पुराने मंत्रियों के साथ आगे बढ़ने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। झामुमो में मिथिलेश कुमार ठाकुर और जोबा मांझी की बर्थ सुरक्षित मानी जा रही है। झामुमो सुधीर कुमार सोनू और वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी के नाम पर दांव चल सकता है। कांग्रेस के अंदर एक फार्मूला पर काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों को मंत्री नहीं बनाने पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि दमदार उम्मीदवारों को सरकार से दूर रखा जाए, उनको चुनावी मैदान में ही झोंका जाए। बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज, हेमंत को लेकर कह दी ये बात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को चक्रधरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में झूठे वादों पर सरकार बनी है। हेमंत सोरेन व उनके सहयोगियों ने केवल राज्य को लूटा है, जिसका परिणाम है कि वे आज जेल में हैं। उन्होंने सीएम रहते हुए बालू, कोयला व सैनिकों की जमीन को बेचकर अपने नाम किया। झामुमो वाले यह भ्रम फैला रहे हैं कि हेमंत को भाजपा वाले ने जेल भेजा है, लेकिन लालू प्रसाद, शिबू सोरेन व मधु कोड़ा जब जेल गए तो उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। गलत करने वालों को सजा मिलती ही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खुद को हेमंत सोरेन का पार्ट 2 बता रहे हैं। मेरी सलाह है कि वे हेमंत सोरेन की तरह काम नहीं करें, नहीं तो उनके लिए भी होटवार जेल का दरवाजा खुला रहेगा। रांची शहर, सिल्ली, धनबाद, जयनगर और रामगढ़ में भूजल की स्थिति चिंताजनक। झारखंड में तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकरण का असर भूजल स्तर पर भी पड़ा है। पिछले 7 सालों से राज्य में लगातार भूजल का दोहन बढ़ रहा है। इस दौरान भूजल की निकासी 3.65% तक बढ़ गई है। वर्ष 2017 में जहां भूजल की निकासी 27.73% थी, जो 2023 में बढ़कर 31.38% हो गई थी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जनवरी 2024 में जारी किए गए सर्वे रिपोर्ट में यह मामला प्रकाश में आया है। बोर्ड की ओर से राज्य को 263 यूनिट में बांटकर भूजल का अध्ययन किया गया है, जिसमें पाया गया है कि झारखंड की 5 यूनिट बेरमो, बलियापुर, गोलमुरी, जमशेदपुर शहरी व चितरपुर में सबसे अधिक भूजल का दोहन हो रहा है।
वहीं रांची शहरी, सिल्ली समेत तोमचांची, धनबाद शहरी, जयनगर, रामगढ़, भूजल की स्थिति क्रिटिकल है। इसके अलावा 11 यूनिट कैरो, सरवन, सोनार, आइठाडी, गोविंदपुर, धनबाद, भवनाथपुर, गिरडी, दारू, कोडरमा, खिलारी व ओरमांझी में भूजल की स्थिति सेमी क्रिटिकल पाई गई है। बचे हुए 241 यूनिट को सेफ जोन में रखा गया है। राज्य में धनबाद व कोडरमा जिले में सबसे अधिक भूजल का दोहन हो रहा है। धनबाद में जहां भूजल की निकासी 74.34% है, वहीं कोडरमा में भूजल की निकासी 66.44% है। रांची में भूजल की निकासी 46.94% है, जबकि पूर्व सिंहभूम में सबसे कम सिर्फ 10.45% भूजल का दोहन हो रहा है। राज्य में वर्ष 2023 में 1.8 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का दोहन हुआ है, जो 2022 की तुलना में 0.02 बिलियन क्यूबिक मीटर अधिक है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए सरना स्थल पर पूजा, आदिवासी समाज की महिलाओं ने मांगी मन्नत। झारखंड की राजधानी रांची के करमटोली चौक स्थित दुमकुड़िया भवन के समीप सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान से आदिवासी समाज की महिलाओं ने गुरुवार को पूजा अर्चना की और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जल्द से जल्द रिहाई की मन्नत मांगी थी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए एक तरफ जहां सरना स्थल पर पूजा की जा रही थी, वहीं बीजेपी व ईडी के खिलाफ झामुमो का विरोध प्रदर्शन जारी था। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान जमकर बारिश हुई। रांची में बुधवार को रात में करीब 7 बजे के बाद ओलावृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश हुई या लगभग 10 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। आसपास के क्षेत्र में भी झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। इस कारण सब्जी की फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो समेत कोल्हान व संथाल में बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरी भाग में 15 व 16 फरवरी को घने कुहासा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। संथाल कोयला अंचल में बुधवार को दिन भर बादल छाए रहे, कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश हुई। रेलवे के इन कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, रेलवे बोर्ड ने तबादले पर लगाई रोक, जाने वजह। भारतीय रेलवे में लगभग 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इस विभाग में बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क, टीटी गार्ड, लोको पायलट, टेक्नीशियन, खलासी, गैनमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन आदि की नौकरी होती है। इस बीच झारखंड में काम कर रहे रेलवे कर्मचारी के लिए गुड न्यूज सामने आई है। रेलवे बोर्ड ने तबादले पर लगा दी है रोक, लेकिन इसका लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है रेलवे बोर्ड का फैसला। दरअसल रेलवे में कार्यरत वैसे कर्मचारी जिनके आश्रित माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन और पति पत्नी दिव्यांग है और पूरी तरह से उन पर ही आश्रित है, ऐसे रेल कर्मचारियों का तबादला या रोटेशनल तबादला नहीं होगा। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए ऐसे रेल कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें तबादले की सूची से बाहर रखा है। बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत जो रेल कर्मचारी अपने दिव्यांग स्वजनों की देखभाल करते हैं, उनका तबादला दूसरी जगह नहीं किया जाएगा। वे अपनी इच्छा अनुसार उसी कार्यस्थल पर काम करते रहेंगे। झामुमो कार्यकर्ता का ईडी व बीजेपी पर फूटा गुस्सा, कहा हेमंत सोरेन को बगैर किसी सबूत के किया जा रहा प्रताड़ित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कल ईडी की रिमांड खत्म हो गई। इसके बाद उन्हें रांची के बिरसा मुंडा कारा में भेज दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ झामुमो कार्यकर्ता भाजपा व ईडी के खिलाफ राज्यभर में प्रदर्शन करते रहे। मोरहाबादी में रांची के एक झामुमो कार्यकर्ता ने न्यूज झारखंडी से बातचीत में कहा कि हमारे मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी को षड्यंत्र के तहत फंसाकर प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ईडी बगैर किसी सबूत को उनको प्रताड़ित करने के लिए तरह तरह के केस बनाने का काम कर रही है। ईडी अभी तक कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाई कि वो भूईहारी जमीन की खरीदारी की है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आपको पता होना चाहिए कि भूईहारी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। वो किसी के चैट निकाल कर लेकर आ रहे हैं जिसमें एक तरफा बयान दिया हुआ है। ये षड्यंत्र करने में माहिर है, इसलिए बीते 1.5 साल से इसके पीछे लगे हुए थे। इसलिए राज्यभर के तमाम कार्यकर्ता आज बेहद आक्रोशित में हैं। इस आक्रोश का प्रदर्शन आज हम लोग गांधीवाद तरीके से कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों का लगातार जारी रहेगा। हमारा कार्यक्रम तब्दील होगा तो उसकी सूचना भी दी जाएगी। इसके बाद पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम होगा जिसमें हम राज्य की जनता को बताने का काम करेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को फंसाने का काम कर रही है। कांग्रेस और वाम दलों ने 16 फरवरी को प्रस्तावित ग्रामीण बंद को समर्थन दिया। कांग्रेस की झारखंड इकाई और वाम पार्टियों ने 16 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी ग्रामीण बंद का बुधवार को समर्थन देने का फैसला किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को शुक्रवार को बंद का समर्थन करने का निर्देश दिया। ठाकुर ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हमने झारखंड में बंद का समर्थन करने का फैसला किया है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की झारखंड इकाई ने भी लोगों से 16 फरवरी के ग्रामीण बंद को सफल बनाने की अपील की। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय मजदूर संघों के साथ मिलकर देशव्यापी ग्रामीण बंद और हड़ताल का आह्वान किया है। ठाकुर ने दावा किया कि देश अराजकता के दौर से गुजर रहा है और किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए सड़कों पर है, जबकि देश के युवा रोजगार और रोजगार के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर है एवं अग्निवीर योजना से लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस देश के किसानों द्वारा कथित अन्याय के खिलाफ उठाए गए कदमों के साथ खड़ी है। झारखंड में मां बाप ने अपनी ही बच्ची का किया सौदा, 90,000 रुपए में बेच दी 8 महीने की मासूम। जानकारी के अनुसार रामगढ़ में ऑटो चलाने वाले राहुल सहनी ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में उसने कहा है कि वह ऑटो चालक का परिवार का भरण पोषण करता है। 4 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में उसका पैर टूट गया था, इस वजह से वह ऑटो नहीं चला पा रहा था। लगभग 2 महीने पहले उसकी पत्नी बच्ची को लेकर हजारीबाग के चुरचू स्थित अपने मायके गई थी। वह 11 फरवरी को ही मायके से लौटी तो उसके साथ उसकी बच्ची नहीं थी। उसके बारे में पूछने पर उसने पत्नी को बताया कि कुछ दिन पहले राहुल कुमार राम और उनकी पत्नी रीता देवी ने उससे संपर्क किया था। दोनों ने उससे कहा कि मेरा पैर टूटने की वजह से तुम्हारा पति कुछ काम नहीं कर रहा है और तुम लोग अपनी बच्ची का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हो। आरोपित दंपति ने उसे समझाया कि अभी तुम अपनी बच्ची हमें दे दो और हम उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो बच्ची को वापस ले लेना। बच्ची के पिता ने शिकायत में कहा है कि जब उसने अपनी बच्ची वापस पाने के लिए राहुल कुमार राम और रीता देवी से संपर्क किया तो उसने बच्ची को लौटाने से इनकार कर दिया। दंपति ने बताया कि उन्होंने उसकी बच्ची को 90,000 रुपए में बेच दिया है। बहरहाल रामगढ़ पुलिस FIR दर्ज कर छानबीन में जुटी है। झारखंड के रामगढ़ में एक दंपत्ति की 8 माह की बच्ची को कथित रूप से 90,000 रुपए में बेच दिया गया है। इसे लेकर रामगढ़ थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बच्ची को बरामद नहीं किया जा सका है। सीएम चंपाई सोरेन ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बाबूलाल मरांडी भाग्य विधाता बनने की कोशिश न करे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधा है। बुधवार को उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अगर यह कह रहे हैं कि हेमंत पार्ट 2 बोलने से मुझे भी जेल जाना होगा तो वह भाग्य विधाता और भविष्यवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। वह ऐसा न करे। चंपाई सोरेन अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा पहुंचने के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बाबूलाल मरांडी ने 14 साल तक भाजपा को गाली दी, भरा बुला कहते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के हितैषी बन रहे हैं। उनके बारे में तो बात करने का भी मन नहीं करता है क्योंकि वह उल जलूल बातें बोलते रहते हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 5 साल के लिए जनादेश मिला था। उनको साजिश कर 4 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जेल भिजवाया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया। हम केंद्रीय एजेंसी का सम्मान करते हैं किंतु इस तरह से गलत इस्तेमाल करना उचित नहीं है। बीजेपी अपने विरोधियों को कुचलने के लिए ही ईडी का इस्तेमाल कर रही है।